हेलो दोस्तों, मैं दीपक। पिछले 32 साल से मेरे फादर साहब ड्राइविंग स्कूल रन कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, बालाजी ड्राइविंग स्कूल सेक्टर 15 के अंदर। तो मैं जो अभी आपको गाड़ी सिखाने के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो इन बेसिस पे करने जा रहा हूँ कि 32 साल का जो मार्केट ट्रस्ट है, जो हमारी टीचिंग के टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, वो सब शेयर करने जाऊँगा। हमारे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट पर ईयर पास आउट होकर इंडिपेंडेंटली कार ड्राइव करते हैं। इट मीन्स 200 से 300 बंदे पर मंथ ड्राइविंग स्कूल के अंदर गाड़ी सीखते हैं और अपनी गाड़ी इंडिपेंडेंटली चलाते हैं। तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो गाड़ी सीखते हैं, या क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं हमसे, उन सारे क्वेश्चंस का आसान तरीके से, आसान टेक्निक से मैं आपको जवाब दूंगा इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम नैरो रोड, वाइड रोड्स, हाईवे के ऊपर, ट्रैफिक के अंदर लेफ्ट साइड जजमेंट, राइट साइड जजमेंट कैसे इंप्रूव करें, पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग, सारे टॉपिक कवर होंगे। स्टीयरिंग, कितनी मूवमेंट करने पे किधर जाना है, A to Z, ये मेरे वर्ड्स है। तो हर एक छोटे से छोटा स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले आपको आउटसाइड द कार 3 चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट, आपको आउटसाइड द कार गाड़ी के नीचे कोई एनिमल रेस्ट नहीं कर रहा हो, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड, गाड़ी के टायर में हवा ठीक हो या पंचर ना हो गाड़ी, इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड, गाड़ी के टायर की पोजीशन। इसके बाद आप आके ड्राइविंग सीट पे बैठते हो। आउटसाइड द कार देखने के बाद आप जब गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको सबसे पहले अपने तीनों मिरर्स सेट करने हैं। राइट साइड मिरर, लेफ्ट साइड मिरर और मिडल। इन तीनों मिरर्स को सेट करना है। इनकी प्रॉपर पोजीशन क्या होगी, आपके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला मिरर है उसके अंदर हमारे जो डोर है उसके हैंडल दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। इट मीन्स आपका जो मिरर है वो प्रॉपरली सेट है। दोनों डोर के हैंडल वो आपको विजिबल होने चाहिए मिरर के अंदर। उसके बाद अभी हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे कि आपका ये हेड है जो सीट का, ये सेट है या ऑल ओवर जो सीट है वो ओके है या नहीं, वो कैसे पता करें। लेफ्ट वाले पैर से कोई भी नीचे के कोई भी तीनों में से कोई भी पेडल दबा के प्रेस करके देखो। अगर ये पेडल विदाउट किसी अनकंफर्टेबिलिटी के इजीली प्रेस हो रहे हैं तो इट मीन्स आपकी सीटिंग पोजीशन ओके है। कंप्लीट सीट एडजस्ट करने के लिए आपको अपना एक हाथ तो रखना है स्टीयरिंग के ऊपर, दूसरे हाथ से ये जो लीवर है इसको अप करना है। अगर आप लीवर अप करोगे तो आपकी पूरी सीट कंप्लीटली फ्री हो चुकी है। आप जिस साइड फोर्स लगाओगे, आगे करना चाहो तो आगे जा कर सकते हो और पीछे करना चाहो तो पीछे कर सकते हो। जहाँ पे आपको आपकी सीटिंग पोजीशन ओके लगती है वहाँ पे आप लीवर को छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे तो सीट कंप्लीट लॉक हो चुकी है। अब आप अपना लेफ्ट पैर क्लच प्रेस करके देख लो, कोई भी पेडल प्रेस करके देख लो पैर से, अगर वो विदाउट किसी अनकंफर्टेबिलिटी के प्रेस हो रहा है इट मीन्स आपकी सीटिंग पोजीशन ओके है। अब आपको आपकी सीट का हेड सेट करना है। मीन्स ये वाला पोर्शन सीट का, सीट के राइट साइड में जो आपके लीवर है ये वाला, इसको आप ऊपर पुल करोगे तो ये कंप्लीट सीट का हेड फ्री हो चुका है। आप इसे जहाँ पे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप जहाँ पे इसे सेट करना चाहो वहाँ पे करके इस लीवर को छोड़ दो, रिलीज कर दो तो सीट वहीं पे लॉक हो चुकी है। अभी थर्ड स्टेप के अंदर हाउ टू ग्रिप योर स्टीयरिंग, आपको स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है ये कवर करेंगे। सपोज करो हमारा जो स्टीयरिंग है उसको हम क्लॉक समझते हैं, तो घड़ी समझते हैं स्टीयरिंग को, तो 9x3 की पोजीशन, ये 9 ये 3, 9x3 की पोजीशन में ग्रिप करो या फिर 10x2 की पोजीशन में ग्रिप करो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। दोनों ही पोजीशन सेफ है और बेटर है, कंपनीज दोनों के लिए रिकमेंड करती है। प्लस जो आपको स्टीयरिंग ग्रिप करना है वो आपको इस तरीके से करना है कि आपका हाथ थोड़ा सा बैंड रहे, यूं नहीं बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये गलत पोजीशन है, या फिर ज्यादा आप आगे झुक जाते हो ये भी गलत है। आपका हाथ अप्रोक्स इतना फोल्ड होना चाहिए। मीन्स आपकी जो कलाई है वो इजीली रेस्ट करे आपके स्टीयरिंग के ऊपर, आपकी जो दोनों कलाई है वो इजीली रेस्ट करे, तो मीन्स आपका हाथ अप्रोक्स इतना बैंड रहेगा और आपको कंफर्टेबल रहेगा स्टीयरिंग टर्न करने के लिए। तो अभी टेक्निकली आपको पेडल समझा देते हैं। राइट साइड से आपका स्टार्ट होता है A, B और C, मीन्स RBC भी बोलते हैं इनको, R, B और C। RA मीन्स एक्सलेटर यानी कि रेस, ये जो राइट साइड में पेडल है। बीच के अंदर ब्रेक और लेफ्ट साइड में जो ये है ये C यानी कि क्लच। आपका जो लेफ्ट वाला पैर रहेगा वो हमेशा क्लच पे परमानेंट रहता है और राइट वाला पैर करता है मूव। एक टाइम में या तो आप ब्रेक प्रेस करोगे या फिर एक्सलेटर यूज करोगे, एज पर योर नीड आपका पैर मूव करेगा। कभी तो ब्रेक पे आ जाएगा, कभी रेस पे चला जाएगा, जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे ब्रेक की जरूरत पड़ेगी वो ब्रेक के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे रेस की जरूरत पड़ेगी वो रेस पे चला जाएगा। लेफ्ट वाले पैर का काम ज़्यादा होता है, इसलिए लेफ्ट वाला पैर क्लच पे परमानेंट रहता है। अभी
बिगिनर्स के लिए एक सिंपल फंडा होता है कि जो राइट पैर की मूवमेंट है, चाहे वो रेस है चाहे वो ब्रेक है, वो उसे बिल्कुल आराम से यूज़ करेगा। ना तो एकदम से रेस प्रेस करोगे तो गाड़ी एकदम से बूस्ट करेगी और डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और ऐसे ही ना ही आप एकदम से ब्रेक मारोगे। अगर आपने ब्रेक पूरी फुली एकदम से मार दिया तो गाड़ी ड्रिफ्ट होकर रुक जाएगी और पीछे वाला व्हीकल आपको ठोक देगा। और उसमें गलती भी हमारी होगी क्योंकि हमने विद इन अ मिनी सेकेंड गाड़ी को रोक दिया है। तो ध्यान रखें, ब्रेक जब हम यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे यूज़ करेंगे ताकि फ्लाइट की तरह गाड़ी लैंड करे और किसी को हार्म ना हो। और अगर हम एक्सीलेटर यूज़ करेंगे तो भी धीरे धीरे। लेकिन क्लच को हम तेज़ प्रेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्लच को छोड़ते समय बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे। क्लच मीन्स अपोजिट है ब्रेक और एक्सीलेटर से, दोनों से। इसको हम तेज़ प्रेस कर सकते हैं लेकिन छोड़ेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे विद इन 3 to 4 सेकेंड। लेकिन ब्रेक और एक्सीलेटर को हम प्रेस बिल्कुल आराम से करेंगे, यूज़ होने के बाद छोड़ तेज़ी से सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स क्लच छोड़ते हैं बहुत तेज़ी से और ब्रेक और रेस प्रेस करते हैं बहुत तेज़ी से, जो कि अपोजिट है। इन दोनों को प्रेस बिल्कुल आराम से करना है और इसको छोड़ना आराम से। इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेक से समझ आ रहा है कि हमारी गाड़ी रुक रही है, एक्सीलेटर से समझ आ रहा है कि गाड़ी बूस्ट कर रही है, लेकिन क्लच का काम क्या है? तो क्लच के बेसिकली दो मेन पर्पस होते हैं, दो काम होते हैं। अगर आप जैसे ही क्लच प्रेस करोगे कंप्लीट, आपका जो गियर बॉक्स है वो फ्री हो जाएगा। मीन्स गियर शिफ्टिंग के लिए गियर रेडी है, पूरा गियर बॉक्स फ्री है। इट मीन्स आप विदाउट क्लच दबाए गियर शिफ्ट करोगे नहीं। अगर गियर शिफ्ट करने की कोशिश की तो आपका गियर बॉक्स खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अभी इसी के अंदर लेडीज का मैक्सिमम क्वेश्चन ये होता है कि गियर की क्या जरूरत होती है जब हमारे पास एक्सीलेटर है रेस अप या डाउन करने के लिए, तो गियर के यूज क्या है? तो बहुत ही नॉर्मल आंसर है इसका कि गियर है वो स्पीड प्रोवाइड करता है आपके एक्सीलेटर को। मीन्स आपने फर्स्ट गियर लगाया तो गियर ने एक स्पीड लिमिट प्रोवाइड करी एक्सीलेटर को। मीन्स एक्सीलेटर मैक्सिमम 15 to 20 ही जा पाएगा फर्स्ट गियर के अंदर। फिर आप सेकंड गियर शिफ्ट करोगे तो गियर फिर एक स्पीड लिमिट प्रोवाइड करता है एक्सीलेटर को, तो एक्सीलेटर फिर सेकंड गियर के अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में जा पाओगे, थर्ड गियर के अंदर उससे ज़्यादा, फोर्थ में उससे ज़्यादा। तो हर एक गियर की एक स्पीड लिमिट, एक क्राइटेरिया होता है, उसी के अंदर हमें स्पीड रखनी होती है। नहीं रखेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी अगर आप डिफरेंट स्पीड है और डिफरेंट गियर है। अभी दूसरा, क्लच दबा के ही आप ब्रेक लगाओगे। मीन्स पहले आप कंप्लीट क्लच दबाओगे, उसके बाद ही ब्रेक लगाओगे धीरे धीरे। अगर ब्रेक आपने ऑन द सपोर्ट सडनली लगा दिया तो गाड़ी ड्रिफ्ट होकर रुक जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और पीछे वाला व्हीकल आपको ठोक देगा या ठुकने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको क्लच कंप्लीट दबाना है और ब्रेक बिल्कुल धीरे धीरे यूज करना है। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि विदाउट क्लच दबाए अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो तब भी ब्रेक तो काम करेगा लेकिन गाड़ी बंद हो जाएगी। तो गाड़ी बंद ना हो इसके लिए आपको कंप्लीट हर बार क्लच दबानी है, उसके बाद ही धीरे धीरे ब्रेक लगाना है। इसीलिए एक पैर क्लच पे परमानेंट रहता है क्योंकि क्लच का यूज ज्यादा है, और एक पैर ब्रेक पे या फिर एक्सीलेटर पे एज पर नीड शिफ्ट होता रहता है। तो क्लच के दो बड़े यूज है, क्लच दबा के आप ब्रेक लगाओगे, क्लच दबा के आप गियर शिफ्ट करोगे। अब मैं आपको गियर समझा देता हूँ। तो हमने क्लच प्रेस किया, अब हम प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, गियर शिफ्ट करने के लिए हम रेडी है। जैसे ड्राइंग बनी हुई है एज इट इज गियर होते हैं। मीन्स जो ये मिडल की जो आप लाइन देख रहे हो ये कंप्लीट लाइन न्यूट्रल की है, लेफ्ट से लेके राइट तक कंप्लीट बीच का पोर्शन न्यूट्रल का है। ये आगे की साइड गियर है, पीछे गियर है, बीच की जो लाइन है ये न्यूट्रल की है, पीछे गियर्स है, आगे भी गियर है। न्यूट्रल पॉइंट होता है फ्री पॉइंट, मतलब गाड़ी स्टार्ट है, खड़ी है लेकिन चल नहीं रही है, उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, वरना हर गियर के अंदर गाड़ी चलती है। अभी जैसे ड्राइंग बनी हुई होती है एज इट इज हमारे गियर शिफ्ट होंगे। मीन्स हमारा न्यूट्रल पॉइंट अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, मिडल में, सेंटर में, बिल्कुल खड़ा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में। फर्स्ट गियर के लिए अगर आप ड्राइंग देखोगे तो आपने लेफ्ट साइड में करना है और फिर आगे फोर्स लगानी तो फर्स्ट गियर में चला जाएगा। ये हमने लेफ्ट साइड में किया 90 डिग्री और हमने आगे पुश कर दिया, ये फर्स्ट गियर है। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आना है तो हमने लीवर को लेफ्ट साइड में, फोर्स लेफ्ट साइड में लगानी है और एक स्टेप पीछे गए, ये न्यूट्रल है, उससे भी एक स्टेप पीछे जाएंगे तो ये सेकंड गियर आ चुका है। मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये न्यूट्रल आ चुका है। हर गियर के बीच में न्यूट्रल पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, हर दो गियर के बीच में न्यूट्रल पॉइंट पड़ना ही पड़ना है। न्यूट्रल पॉइंट से ही ना लेफ्ट साइड फोर्स लगानी ना राइट साइड में फोर्स लगानी है, सेंटर में बिल्कुल फोर्स लगाएंगे तो ये थर्ड गियर है। एक स्टेप पीछे करेंगे न्यूट्रल आ गया, उससे भी एक स्टेप पीछे करेंगे तो फोर्थ गियर है।
एक स्टेप आगे किया, ये न्यूट्रल है। हर 2 गियर के बीच में न्यूट्रल पड़ेगा। 5th गियर के लिए राइट साइड में 90 डिग्री करेंगे और फिर आगे पुश करेंगे तो ये 5th गियर है। और एक स्टेप पीछे करेंगे राइट साइड में फोर्स लगा के, एक स्टेप पीछे करेंगे तो न्यूट्रल। फिर न्यूट्रल से राइट साइड में फोर्स लगाया जैसे ड्राइंग बनी हुई है और पीछे पुश किया तो आर मीन्स रिवर्स गियर। वापस न्यूट्रल में करने के लिए राइट साइड में फोर्स लगा के एक स्टेप आगे करेंगे, ये न्यूट्रल पॉइंट है। एक्सीलरेटर, क्लच, ब्रेक और गियर शिफ्टिंग समझने के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसका नाम है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक अभी ये डाउन है, नीचे की साइड पुश है। हैंड ब्रेक का मीन्स है ये है सेकेंड सोर्स ऑफ ब्रेक। हमारा नीचे जो पैडल ब्रेक है वो भी सिमिलर काम कर रहा है गाड़ी को रोकने का, और ये भी सिमिलर काम करता है गाड़ी को रोकने का। डिफरेंस बस इतना है कि जो नीचे वाला जो पैडल है वो चारों टायर से अटैच है, लेकिन हैंड ब्रेक सिर्फ पीछे वाले टायर से अटैच होता है। और बतानी नहीं चाहिए न्यू बिगनर बंदों को, ड्रिफ्ट के लिए भी हैंड ब्रेक यूज होता है। तो हैंड ब्रेक हम यूज करते हैं पार्किंग करते समय। गाड़ी जब पार्क कर देते हैं तो उसके बाद हम हैंड ब्रेक को अप कर देते हैं, मीन्स गाड़ी के टायर्स ग्रिप हो चुके, गाड़ी लॉक हो चुके, कोई पुश करेगा गाड़ी को तो गाड़ी आगे या पीछे नहीं जाएगी, या स्लोप के ऊपर। तो पार्किंग करते समय ध्यान रहे कि आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए, और जब हम ड्राइव करें जैसे अभी करने वाले हैं तो ध्यान रहे कि हमारी गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन होना चाहिए। हैंड ब्रेक को डाउन कैसे करते हैं और लगाते कैसे, इस पे आते हैं अभी। हैंड ब्रेक डाउन है मीन्स अनलॉक है, गाड़ी रेडी टू मूव पोजीशन में, गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको अगर लॉक करना है तो विदाउट बटन दबाए हम इसे ऐसे ही ऊपर पुश करेंगे। जितना पुश करेंगे उतना ज्यादा पीछे वाले टायर्स को ब्रेक ने ग्रिप कर लिया है। लेकिन इसको डाउन करने के लिए हम डायरेक्टली बटन प्रेस नहीं करेंगे, ना बटन प्रेस होगा और ना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना है कि बटन प्रेस करना है। हम इसे पहले हल्का सा ऊपर करेंगे, आधा इंची, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा ऊपर किया, उसके बाद ये बटन प्रेसेबल है। उसके बाद हमने बटन प्रेस किया और नीचे कर दिया और रिलीज कर दिया। अभी गाड़ी रेडी टू मूव पोजीशन में। इसके बाद हमारा आता है इंडिकेटर। ये जो लीवर होता है राइट साइड में जो, इसको हम हल्के हाथ से अगर ऊपर के साइड पुश करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो लाइट ब्लिंक होगी है इंडिकेटर की, इसको एक स्टेप डाउन करेंगे तो इंडिकेटर ऑफ हो गया है, और एक स्टेप और नीचे करेंगे तो राइट का इंडिकेटर बीच में बंद हो जाता है। आपको इंडिकेटर मैनुअली बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर जो अटैच होता है वो होता है स्टीयरिंग के साथ। आपने राइट का इंडिकेटर दिया और जैसे ही आप आधा स्टीयरिंग टर्न करोगे, इतना ही, स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली इंडिकेटर को ऑफ कर देता है। ये देखो इंडिकेटर बल्ब कर रहा है, हमने हाफ स्टीयरिंग टर्न कर दिया, उसके बाद हम सीधा करेंगे तो इंडिकेटर ऑफ है। तो आपको हर बार जरूरत नहीं है मैनुअली इंडिकेटर को बंद करने की। उसके बाद अभी हमें अगर स्टीयरिंग टर्न करना है तो इस बात का ध्यान रहे 9x3 की ग्रिप कर रहे हैं। सपोज करो हमें लेफ्ट साइड टर्न करना है तो हमारा जो राइट वाला हैंड है वो फिक्स्ड रहेगा यहाँ पे, और हम लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं स्टीयरिंग को, ऐसे टर्न करते 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 करते, और वापस लेफ्ट वाला हाथ उसको ग्रिप कर लेगा पूरा रोटेशन होने के बाद। ऐसे ही अगर हम राइट साइड में टर्न कर रहे हैं तो ये वाला हाथ परमानेंट रहेगा, ये टर्न कर रहा है और वापस स्टीयरिंग को ग्रिप कर लिया। इसकी हैबिट हमें डालनी है। हमें पुश और पुल मेथड यूज नहीं करना है स्टीयरिंग टर्न करते समय, मीन्स ये गलत है, या फिर ये गलत है, या फिर ट्रक की तरह भी नहीं काटना है, ये भी गलत है, ये गलत है। तो स्टार्टिंग से जो मैंने आपको बताया है लेफ्ट और राइट के लिए, इसी चीज की आपको हैबिट डालनी है। अभी इसके बाद एक बेसिक और एक कॉमन चीज और इम्पोर्टेंट भी, उसे हॉर्न कहते हैं। स्टीयरिंग के जो मिड में है इसको प्रेस करेंगे, आपकी गाड़ी हॉर्न कर रही है। अभी हमारे सारे बेसिक्स क्लियर है और हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम गाड़ी चला सकते हैं। अभी आप सीट बेल्ट लगा लें, डोंट फॉरगेट योर सीट बेल्ट, क्योंकि आपको पता है गुड़गांव जैसी सिटीज में, दिल्ली जैसी सिटीज में हर सिग्नल के ऊपर कैमरा है, वहां पे आपके चालान कटने तो सीट बेल्ट अपने सेफ्टी पर्पस के लिए पहन ले। अभी इसके बाद की को हमने, की स्लॉट है इसके अंदर डाला, आगे रोटेट किया, आपके मीटर में लाइट आ चुका है, मीन्स इग्निशन ऑन हो चुका है। गाड़ी इलेक्ट्रिकली अभी रेडी है लेकिन मैकेनिकली नहीं, स्टार्ट नहीं है, मतलब गाड़ी का सिर्फ इग्निशन ऑन होएगा। वैसे ही आपका जो बैटरी का निशान है ये प्लस माइनस का है, ये आ जाएगा। ये बैटरी का निशान आ रहा है, इट मीन सिर्फ इग्निशन ऑन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है। और आप जैसी गाड़ी स्टार्ट करोगे ये बैटरी का निशान गायब। अभी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हैंड ब्रेक हमारा डाउन हो, हैंड ब्रेक डाउन है। सेकेंड थिंग, कार हमेशा न्यूट्रल में हो। थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज,
आप अब जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तब आपकी क्लच कंप्लीटली प्रेस होनी चाहिए। जैसे क्लच कंप्लीट प्रेस है, इसके बाद ही आप की को आगे ट्विस्ट करोगे 2 से 3 सेकंड के लिए, और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारे सारे बेसिक क्लियर हैं। आपकी जो हेडलाइट कैसे ऑन होगी, लाइट्स कैसे ऑन होती है गाड़ी के अंदर, वाइपर कैसे काम करता है, एसी हीटर का फंक्शन हम बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो अभी हम कंप्लीट क्लच प्रेस कर रहे हैं, गाड़ी को रेडी टू मूव के लिए कमांड दे रहे हैं। तो कंप्लीट हमने क्लच प्रेस की है, फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ मैं, हैंड ब्रेक मेरा डाउन है, इस चीज़ का ध्यान है। राइट साइड में मेरे को गाड़ी का टर्न करना है, तो मैं राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, राइट के मिरर में देखा कोई आ नहीं रहा है, ठीक है। और अभी मैं स्टीयरिंग को राइट साइड में टर्न कर रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे। अभी हमें धीरे धीरे करके 4 से 5 सेकंड में पूरी क्लच छोड़ देनी है। अगर क्लच जल्दी छोड़ी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। वापस हम लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं गाड़ी का, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया ऊपर के साइड में, और राइट साइड में देखा कोई आ नहीं रहा है, लेफ्ट साइड में देखा मिरर में कोई नहीं आ रहा है, और वापस टर्न। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो के अंदर प्रो टिप्स भी दूंगा, जो स्टीयरिंग के अंदर प्रो लेवल की टिप्स है, जिससे आपकी गाड़ी किसी भी टर्निंग पॉइंट पे नहीं टकराएगी। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक टिप आप ध्यान रखना। तो रूल नंबर 1, बेसिक रूल नंबर 1 स्टीयरिंग के लिए, अगर आपको लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड टर्न करना है तो इंडिकेटर देने के बाद हमेशा उस साइड के मिरर में देखेंगे। जैसे मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो मैं लेफ्ट के मिरर में देख रहा हूँ कि कोई गाड़ी पीछे आ तो नहीं रही है, सब रूट क्लियर है। अब मैंने टर्न करना स्टार्ट किया है, यस। और जैसे ही मेरा गाड़ी का मुंह सीधा हो जाएगा मैं स्टीयरिंग भी सीधा कर लूंगा। टर्न करने के बाद जैसे ही गाड़ी का फेस जो सीधा हो जाएगा तो मैं अपना पूरा स्टीयरिंग सीधा कर लूंगा एकदम से। अभी हमें आगे से लेना है लेफ्ट साइड में, तो मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया है 5 से 10 सेकंड पहले, ताकि पीछे वाले को जजमेंट हो जाए। इंडिकेटर हमेशा 5 से 10 सेकंड पहले देते हैं, ताकि पीछे वाला जज कर ले कि अगर उसको भी हमारी डायरेक्शन में जाना है, हमारी साइड ही जाना है, तो हमारे पीछे व्हीकल रख ले, अदरवाइज ओवरटेक करके निकल जाए। सेकंड बेसिक रूल, तो मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो इसमें बिगनर्स ये गलती करते हैं कि जिस साइड वो जाते हैं लेफ्ट साइड, उसी साइड पूरा फोकस रखते हैं। ये नहीं करना है हमें, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट साइड है। जैसे राइट में भी एक बार देखना है कोई व्हीकल नहीं आ रहा, फिर हम लेफ्ट में देखेंगे, फिर से 1 सेकंड राइट साइड में, और ये जैसे ही मेरा फेस सीधा हुआ गाड़ी का, मैंने स्टीयरिंग को भी सीधा कर लिया। और अभी हम बीच बीच के अंदर ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे, गाड़ी को साइड में लगा के, ताकि ब्रेक का कंसेप्ट क्लियर हो सके बेसिक बिगनर्स के लिए। तो मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में गाड़ी पार्क करने वाला हूँ, मैंने क्लच कंप्लीट दबाई, और धीरे 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 ब्रेक, वापस मैंने न्यूट्रल कर दिया है। अब मैं क्लच और ब्रेक से पैर हटा सकता हूँ। अभी दोबारा गाड़ी को कमांड करें कि गाड़ी चले, तो हमें वापस गाड़ी स्टार्ट है तो क्लच दबाई कंप्लीट, गाड़ी न्यूट्रल में है, मैंने लेफ्ट साइड में 90 डिग्री किया और आगे किया, ये फर्स्ट गियर लग चुका है। अभी वापस मैंने स्टीयरिंग पे मेरा हाथ है, राइट के मिरर में देखा मैंने, क्योंकि गाड़ी एक लेफ्ट साइड में पार्क है, तो राइट के मिरर में देख रहा हूँ मैं कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, और हमें राइट साइड में ही जाना है, इसलिए मैंने राइट के मिरर में देखा, इंडिकेटर दिया, और धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड में क्लच रिलीज करना स्टार्ट किया। धीरे 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 गाड़ी, एकदम से अगर आप क्लच रिलीज कर दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। किसी भी गियर में हो, क्लच आपको धीरे धीरे रिलीज करनी है, खासकर फर्स्ट गियर में, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी के जो टायर है वो कांस्टेंट है, रुके हुए हैं। तो हम फर्स्ट गियर से जब गाड़ी उठाएंगे तो 5 से 10 सेकंड अपना टाइम लो और गाड़ी धीरे धीरे उठाओ। लेकिन फर्स्ट से जब सेकंड में जाएंगे और जब क्लच छोड़ेंगे गियर शिफ्ट करते हुए, तब हम थोड़ा तेज छोड़ सकते हैं। तो उस चीज़ में नहीं जाते हैं, वो डे 2 पे हम प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 पे हम फर्स्ट गियर के अंदर ही टर्न्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और स्टीयरिंग पे ध्यान देंगे जितना हो सके। उसके अलावा ब्रेक के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे बस। अभी मैं फिर दोबारा ब्रेक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने क्लच कंप्लीट प्रेस किया है और धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा हूँ, और गाड़ी कंप्लीट रुक गई है। वापस मैं अगर पैर हटाना चाहता हूँ अपने पेडल से, क्लच से, ब्रेक से तो पैर हटा सकते, क्योंकि ब्रेक का काम हो गया, ब्रेक ने अपना काम कर दिया, ब्रेक ने गाड़ी रोक दी, उसके बाद आप ब्रेक से पैर हटा लो, लेकिन क्लच से नहीं हटा सकता। क्लच से हटाने के लिए मैं अपना पहले न्यूट्रल कर रहा हूँ, वापस मैंने लेफ्ट साइड में किया और एक स्टेप पीछे किया है बस। अगर एक स्टेप और पीछे कर देता तो सेकंड गियर लग जाता, तो एक स्टेप ही मैंने फर्स्ट गियर से एक स्टेप पीछे किया, लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के, ये न्यूट्रल हो गया। अभी जो स्टीयरिंग है हमारा, वो अप्रोक्स 2 राउंड
लेफ्ट और राइट साइड में टर्न हो जाता है। मीन्स अगर आपको सपोज करो लेफ्ट साइड में जाना है और ये एस बना हुआ है सुजुकी का, और आपको लेफ्ट में जाना है, तो आप एक बार लेफ्ट में ये कंप्लीट एस बन गया है, और दूसरे बार भी ये अप्रोक्स आधे से ज्यादा टर्न हो जाता है ये, तो अप्रोक्स 2 राउंड लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग हमारा टर्न हो जाता है। और अगर राइट में भी अप्रोक्स 2 राउंड सेम वही, यस ये बिल्कुल स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है, ये 1 राउंड राइट में और ये मोर देन अ हाफ राउंड, अप्रोक्स 2 राउंड राइट में हो चुका है। तो ये आपका सीधा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। डे 1 के ऊपर आपको भी जो प्रैक्टिस करनी है वो टर्न्स के ऊपर और ब्रेक की प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कहीं नहीं। वाइड रोड्स के ऊपर, चौड़ी रोड के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी गाड़ी न्यूट्रल के अंदर है, क्लच हमारी रिलीज है, रोड के एक साइड में गाड़ी प्रॉपरली पार्क है। अभी मैंने हैंड ब्रेक ऊपर कर दिया है और मैंने की को वापस ट्विस्ट कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है, गाड़ी बिल्कुल बंद हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैंने स्टीयरिंग के 2 बेसिक कंसेप्ट आपको बताएं, वो याद रहे। अगले वीडियो में मैं आपको स्टीयरिंग के 2 प्रो टिप्स बताऊंगा कि किसी भी टर्न के ऊपर गाड़ी ना टकराए, नैरो से नैरो रोड के ऊपर। प्लस हम गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, और रोड के जो बेसिक रूल होते हैं वो आपको पता चलेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो तक जय जय श्री राम।